बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान लेके आए हैं। विषय विज्ञान का सेट डी है और ये बोर्ड परीक्षा से पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है। जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके पहले आपको ये अभ्यास प्रश्नों का हल करना है। इस प्रकार के आपको 4 सेट मिलेंगे। चारों सेट की आप तैयारी अच्छे से कीजिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। इसके समय क्या दिया है, 3 घंटा, पूर्णांक 75 अंक और निर्देश दिए हुए हैं। निर्देशों को पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। प्रश्न नंबर उसका नंबर 1 देखिए, CaO प्लस H2O यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो ये उक्त अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया दी है ये कौन सी अभिक्रिया है। ए नंबर दिया संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पे क्षेपी है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, उपयुक्त दोनों, संयोजन अभिक्रिया भी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को गीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को गीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसका पीएच संभवतः क्या होगा या पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का। कितना होगा, 10, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। 10 यदि 7 से कम है तो अम्लीय प्रवृत्ति में आ जाता है और 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रवृत्ति। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 10। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आमाशय के आंतरिक स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा होती है। पेप्सिन, मेयूकस, लार एमाइलेज और पितरस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पेप्सिन। ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की अवस्था, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, उसका सही ए नंबर मरकरी, बी नंबर सोडियम, सी नंबर एल्यूमिनियम और डी नंबर जिंक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मास्टर ग्रंथि का नाम है। प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और इंसुलिन। तो बताइए इसका मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। तो मास्टर ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि है। विद्युत धारा मापक यंत्र है, विद्युत धारा मापक यंत्र है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए कौन सा आएगा, अमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, शुष्क सेल। तो इसका सही आंसर ए नंबर अमीटर। यौन जनित रोग नहीं है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV/AIDS, गोनेरिया। तो ये डी नंबर का भी है, HIV/AIDS भी है और सिफिलिस भी है। तो इसका यौन जनित रोग नहीं है, तो वह है हेपेटाइटिस। क्या नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो लेंस बनाने में जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, और मिट्टी का जल में, और मिट्टी का जो उपयोग है लेंस बनाने में नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर डी नंबर मिट्टी। इस प्रकार आपके यहाँ पे 8 प्रश्न थे, एक अंक के 8 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 8 अंक के विकल्प हैं, तो आप 8 अंक अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए आपको सही जोड़ी भी 8 अंक की आ रही है। नंबर 1 क्या दिया है, ऊष्मा द्वारा अपघटन होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊष्मी अपघटन। पहले का आंसर ऊष्मी अपघटन, तो इसके सामने लिख दी किसका आंसर है, पहले का आंसर है। इसके बाद बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH2, ये दूसरे का आंसर हो गया F नंबर का। इसके बाद पित्त, पित्त क्या होता है, तो पित्त होता है ये आपका लीवर और यकृत में। तो ये तीसरे नंबर का आंसर जी होगा, तीसरा नंबर का आंसर हो गया। तो उसके बाद कार्बन का अपर रूप क्या होता है, कार्बन का अपर रूप हीरा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका चौथे नंबर का आंसर हो गया। श्रवण इंद्री यानी सुनने वाली इंद्री कौन सी होती है, कान। तो ये आपका ए नंबर का आंसर हो जाएगा 5वें का। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ये 6वें का आंसर हो गया। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो किससे होता है, मुकुलन, ये 7वें का आंसर हो गया। इसके बाद पश्च दृश्य दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है, ये 8वें का आंसर हो गया। इस प्रकार
ये पहले का आंसर, दूसरे का आंसर उसके सामने लिख दी। पहले का आंसर उष्मा द्वारा अपघटन होता है, तो इसका उष्मीय अपघटन हो गया। बुझा हुआ चूना CaOH2। पित्त, लीवर यकृत, कार्बन का अपर रूप, हीरा, श्रवणेंद्री, कान, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओमीटर, हाइड्रा प्रजनन, मुकुलन, और पक्षदर्शी दर्पण, उत्तल दर्पण। इस प्रकार आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अधातुएं प्राय विद्युत की खालिस्तान होती हैं। तो क्या होती हैं धातु विद्युत की? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कुचालक। कुचालक, इस प्रकार से कुचालक लिख देंगे आप। फिर खालिस्तान क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट तीसरा देखिए, शुद्ध जल विद्युत का खालिस्तान होता है, तो यह भी विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, तो कौन सा जनन होता है? मनुष्य में लैंगिक जनन। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। इस प्रकार चौथा प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण खालिस्तान कहलाता है, तो ये आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक गुण कहलाता है। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? आनुवांशिक गुण। नेक्स्ट, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल खालिस्तान दर्पण में बनता है, कौन से दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना खालिस्तान कहलाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है उसका रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रकार से आपके ये 7 खालिस्तान दिए थे, 7 अंक के हैं। आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आपके पहले 8, 7, 15 अंक तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे यदि आपके विकल्प और रिक्त स्थान में ही। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसका? विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो विद्युतीय चुंबक। किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युतीय चुंबक का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से? नंबर 1 क्षण चुंबक और नंबर 2 धारावाही चालक। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम हो गए। तीसरा प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन सी संबंधित करती है? कौन संबंधित करती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन संबंधित करता है? तो बताइए इसमें क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा पक्षमाभी। इसका क्या आ जाएगा? पक्षमाभी। इसका आंसर हो गया पक्षमाभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा वृषण में। कहाँ होती है? वृषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न 5वां, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र क्या कहेंगे इसे? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र है, देखिए लेंस का सूत्र लिखिए कहा है यहाँ पे। तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। लेंस सूत्र क्या हो गया? 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 है, अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? देखिए अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित करता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये कितने अंक का था? 7 अंक का। अब इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 देखिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 6 गोली दर्पण के। तो देखिए बच्चों इन प्रश्नों को आप यहाँ से देख लेना, इनके उत्तर हम आने वाली वीडियो में प्रश्न
प्रत्येक के उत्तर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इससे प्रश्न नोट कर लीजिए, आपके पास प्रश्न पत्र दिया गया होगा उसमें देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो वीडियो आपको देने वाले हैं उसमें सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे, उत्तर ही लिखे मिलेंगे। इस प्रकार से आपका ये विज्ञान का कौन सा सेट था, सेट डी अंतिम सेट था, कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी बताया गया, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट डी विषय विज्ञान का, यह आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।